जनता से 15 साल ज्यादा जीते हैं राजनेता। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आम लोगों से 15 साल ज्यादा जिंदगी होती है हमारे माननीयों की। हुसैन, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन आम लोगों के लिए स्ट्रेस लेने वाली खबर है, क्योंकि उनके जीवन में स्ट्रेस भी ज्यादा है। व्यस्तता तो उनकी भी बहुत होती है, फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 इयर्स एक्स्ट्रा, 15 साल ज्यादा, ये कहां से रिपोर्ट आई आपके पास? मीनाक्षी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका समेत 11 हाई इनकम वाले देशों के 57,000 नेताओं को इसमें रिसर्च में शामिल किया गया। अच्छा, इसमें भारतीय शामिल नहीं थे? अभी आगे बताता हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस है। उन आम लोगों के डेथ रेट के साथ इनका मिलान करके एक रिपोर्ट तैयार करके ये देखने की कोशिश हुई कि नेताओं और आम जनता की जो डेथ रेट है वो कितना फर्क करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दरअसल कितनी है? देखिए, ये रिपोर्ट सुनने के बाद जहन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। केवल नेताओं की ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये नेताओं की ज्यादा क्यों है? आखिर आम जनता हेल्थ के मामले में चूक कहां जाती है? मीनाक्षी, सिर्फ लीडर्स ही नहीं, इस लिस्ट में देश के अमीर शख्स जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा, उनको भी शामिल किया गया। और ज्यादा जीने की वजह भी साफ है। हेल्थ को लेकर अवेयरनेस का फायदा समाज के दूसरे तबकों को मिलता है। जो आम आदमी जो सुबह शाम 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में लगा है, उसे वो मौका नहीं मिल पाता। मतलब ये कि जो अपनी फिटनेस को लेकर अलर्ट है वो ज्यादा जीते हैं। वैसे भी जिस तरह आए दिन लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई परेशानियां, बड़ी बीमारियां वजह बन रही हैं, उसे देखते हुए बीपी, शुगर, थायराइड, फैटी लीवर, हार्ट का रेगुलर चेकअप के साथ ही ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, अब लाइफस्टाइल से जुड़ी ये छोटी छोटी चीजें क्यों आम लोगों की उम्र कम कर रही हैं और कैसे कम कर रही हैं, इसको समझने के लिए लाइफस्टाइल से जुड़ी सिर्फ एक छोटी सी परेशानी, जिसे बीपी कहते हैं, उसी को अगर ले लिया जाए, क्योंकि बीपी कम हो या ज्यादा, दोनों ही हालत में खतरनाक होता है। तो चलिए, योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में हम भी चलते हैं, दर्शकों को भी लिए चलते हैं, जहां ना तो राजनेता होने की जरूरत है, ना अमीर इंसान। आज शंखनाद से कार्यक्रम की शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। बीपी लो भी अच्छा होता है और हाई भी अच्छा होता है। पवित्र ध्वनि होती है मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, इससे। और वैसे आजकल कुछ बुरे शब्द ब्रह्मांड में ज्यादा गूंज रहे, इसलिए मैंने सुबह सुबह शंखनाद किया है। और ये जो हमारे साथ आप देख रहे हो, इस गुड़िया का क्या नाम बेटा? अर्चना पाटीदार। कितना हो जाता था बीपी? मेरा 60 घट जाता था और बढ़ना मतलब 100 से ऊपर चला जाता है। तो 90 और 100 के बीच में ऊपर का, नीचे का 60 तक। और तुम्हारा? हमारा होता है नीचे का 70, ऊपर का 100। अब ठीक। क्या? सुखदेव पाल। हाँ? सुखदेव पाल। सुखदेव पाल। और तुम्हारा क्या नाम? जी 60 से 70 के बीच में लो, 60 और 70 के बीच में नीचे का, और ऊपर का 90 से 100 के बीच में। 90 से 100। अब ये लो बीपी होने से ना एकदम से आदमी डाउन हो जाता है। अब यहाँ आकर के अब कैसा लग रहा है? हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है। अब कोई लो बीपी नहीं जी, अब कोई। बहुत सारा योगाभ्यास कराते हैं। और तेरा क्या हाल है, क्या नाम है? मेरा फुलवंती शर्मा नाम होती। इसका तो, इसके ऊपर तो अभी तक फूल चढ़ गए होते, क्योंकि इसको तो हो गया था दोनों ब्रेस्ट में कैंसर भी ठीक किया और लो बीपी भी ठीक किया। फुलवंती के लिए जोरदार ताली हो जाए। थायराइड भी ठीक की है। थायराइड भी ठीक किया। कंटिन्यू योग किया, 4-4 घंटा किया है। और इधर ये हमारे बाबूजी, जेनेटिक बीपी था, लेटर, उनको लगाओ मिट्टी पट्टी। ये मिट्टी पट्टी लगाने से ये जो है, देखो, ये तो जिनको हाई बीपी है उनके लिए। फिर ये आइस मसाज करते हैं स्पाइन के ऊपर, मुक्तावटी और बीपी ग्रिड देते हैं। और इधर ये ठंडे गर्म पानी की लपेट करते हैं, सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और इधर ये जो भाई है लास्ट में, इसको भी लो बीपी था, बीच वाले को हाई था, और इसको तो जेनेटिकली हाई बीपी था। क्या नाम बेटा? नवनीता मुदुली। नवनीता, कितना था? मुझे पहले था 174/94। राम राम, 170 ऊपर का। हाँ, कभी कभी 100 भी नीचे का हो जाता अब था। कैसा है? अभी है, कल देखा था डॉक्टर साहब ने परसों, 136/91। और कोई एलोपैथी की दवा नहीं? नहीं नहीं, सब बंद कर दिया। बंद। अब आम फुट ही बात, ये कटी स्नान वो पीछे से वो देते हैं स्पाइन के ऊपर, और इधर से सिरोधारा कर रहे हैं, दूध डालते हैं सिर के ऊपर,
ये माता तो सबसे आनंद ले रही है, आज इसी के सबसे मजे आ रहे हैं। और उधर से एक जवान बैठा हुआ है पानी के नीचे, वो तो अपने टंकी चला ली और अपना सहस्त्र धारा बरस रही है और आनंद मना रहा है, क्योंकि गर्मी भी खूब है। तो ये आज हम बता रहे हैं लो बीपी से शुरू करके फिर हाई बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस तक की पूरी यात्रा, क्योंकि लो बीपी से भी आदमी की मौत हो सकती है और हाई बीपी से भी, दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। इसलिए लो बीपी वाले क्या करें, लो बीपी वाले सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करके, सूक्ष्म व्यायाम तो मीनाक्षी जी आप कर लो, हाथों के पैरों के, और मैं सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर लेता हूं। दूध में शिलाजीत, शहद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली डाल करके आज एक स्पेशल दूध पाक बताएंगे। लंबे लंबे श्वास। लोग नमक और चीनी घोल करके पीते रहते, नमक चीनी का घोल नहीं पीना, भी है कभी बहुत आवश्यक है तो सेंधा नमक और हनी पिया करे, चीनी नहीं। ये तो लो बीपी के लिए है। और योगाभ्यास क्या करें, कुछ लोग सोचते योगाभ्यास करेंगे तो कहीं और तो डाउन नहीं हो जाएगा, नहीं, ये गलत फहमी है। योगाभ्यास करने से, सूर्य नमस्कार करने से, सूर्य भेदी प्राणायाम करने से, सूर्य भेदी प्राणायाम करने से और सभी प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने से लो बीपी भी ठीक होता है। और हाई बीपी का तो परमानेंट सॉल्यूशन है लौकी का जूस, ये मुक्तावटी और ये बीपी ग्रिट, ये तो हमने कई बार बताया है। लो बीपी के लिए शिलाजीत, शिलाजीत का लिक्विड, शिलाजीत कैप्सूल, शिलाजीत साथ, ये सब हमने कई बार बताया। तो ये स्वामी जी बीपी चाहे 10 लो बार चाहे से हाई, करें सूर्य नमस्कार ऐसे। आज उसे बैलेंस होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो है आप उससे जुड़े तमाम जो उलझने हैं लोगों की, तमाम शंकाएं, तमाम परेशानियां, वो सब आज आप दूर करने वाले हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये हम हमेशा बड़ों से सुनते आए हैं। उसी तरह एक अच्छे हेल्दी शरीर के लिए ब्लड प्रेशर का भी बैलेंस होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। बीपी ना हाई अच्छा होता है ना लो अच्छा होता है, तो बीपी को नॉर्मल कैसे रखा जाए, इसके लिए योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर ही दी है, लेकिन साथ ही साथ और किन किन बातों का अपनी डेली लाइफ में ख्याल रखना ज़रूरी है, उस पर भी आप बीच बीच में ज़रा सा रोशनी डालते रहें। तो देखो, एक तो सूर्य नमस्कार और स्थिरता के लिए, एकाग्रता के लिए ये वृक्षासन, और कोई कर सके तो ये करुणासन। थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। वृक्षासन तो अभी तक भी मीनाक्षी जी अच्छा कर लेती हैं, 7वें महीने में चल रही हैं और पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी हुई है। और सूक्ष्म व्यायाम मैंने आज उनको ड्यूटी लगा दी थी कि गर्भवती महिलाओं को सूक्ष्म व्यायाम, और ये लो बीपी वालों के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम के साथ ऐसे ये सारे सूक्ष्म व्यायाम ये लो बीपी वालों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे नीचे बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ऐसे सारे सूक्ष्म व्यायाम आराम आराम से, और फिर गर्दन के भी आगे पीछे दाएं बाएं झुकाया, घुमाया और फिर ऐसे गोल गोल घुमा दिया। और फिर पैरों की सूक्ष्म व्यायाम, जो बात अच्छे से कर रही है मीनाक्षी जी, और ऐसे ये सबको करना है। और बटरफ्लाई, ये पूरा पैकेज। पहले लो बीपी के लिए सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार आराम आराम से, फिर सूर्य भेदी प्राणायाम दाएं से लेना लो बीपी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।